ओम श्री परमात्मने नमः। मोह रूपी हाथियों के वास करने के लिए गहन वन है तथा ज्ञान रूपी दीपक को शीघ्र ही वायु बनकर बुझाने वाला है। यह काम रूपी उल्लुओं को रात्रि बनकर सुख देता है तो क्रोध रूपी अग्नि को वायु बनकर प्रज्वलित करता है। यह विवेक रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु के समान है तथा सहस्त्रबाहु जैसा कितना भी बलवान हो उससे हार नहीं मानता। अब इस धन रूपी पापी को मैं स्वीकार नहीं करूंगा, अपितु वन में भिक्षाटन करके मात्र प्रभु का भजन करूंगा। महात्मा अर्जुन इस प्रकार विविध रूप से उद्गार प्रकट कर रहे हैं। न उनके शरीर में सुख है न मन में शांति ही है। भक्त अर्जुन आगे कहते हैं, इतना ही नहीं बल्कि यह वैभव समस्त दुखों के बराबर एक ही दुख है जो धन के बहाने सबके निकट जाता है किंतु अंत में हाथ कुछ नहीं लगता। अतः सभी माथा पीट पीट कर पश्चाताप करते हैं। हे अच्युत, जिनके लिए हम सब भोग और सुख चाहते हैं वे सब तो युद्ध में संग्राम करते हुए मर जाएंगे। इनके जीवन पर हमारा अधिकार कैसे है, यह विचार करने का विषय है। मनुष्य का जीवन अमूल्य है, ऐसा सभी जानते हैं और सभी कहते हैं। ऋषि मुनि इसी से भगवान की शरण में रहकर भजन किया करते हैं और हम लोग उसी जीवन का भक्षण करना चाहते हैं। हमारे ऐसे जीवन को धिक्कार है। इस प्रकार पता नहीं हम कौन सा प्रयोजन पूरा करना चाहते हैं। इस आयु का विश्वास ही क्या है। यदि अभी चूक जाए तो क्या भगवान पुनः ऐसा अवसर प्रदान करेंगे। यह अति क्षण भंगुर है। ऐसा विचार कर भगवान के भक्त इस पर कभी भी विश्वास नहीं करते। जिस प्रकार तृण के अग्रभाग पर स्थित जल बिंदु की स्थिरता पर विश्वास नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार यह आयु पागल के समान कभी भी जा सकती है। शरीर को छोड़ने में इसे लज्जा भी नहीं लगती। अरे जगत में इस आयु का इसके अतिरिक्त और कोई काम ही क्या है। विषय रूपी नागों के संसर्ग से जिन लोगों का चित्त जर्जर हो गया है और आत्म विवेक छिन्न भिन्न हो गया है, उनकी आयु अत्यधिक दुख देने वाली तथा मोह शोक एवं संताप को बढ़ाने वाली है। जिन्होंने जानने योग्य माया रहित ब्रह्म को भली भांति जानकर परम शांति प्राप्त कर ली है, जो सुख दुख लाभ हानि और में सम और स्थिर रहते हैं, उनमें कभी विषमता नहीं आती। सुने, जिनका कर्म संतों के समान है, जिन्हें विषय भोग प्रिय नहीं लगते, उनकी सुखदायिनी आयु उनके जीवन में 4 चांद लगा देती है। हे केशव, भले कोई लहर में बने प्रतिबिंब को पकड़ ले, भले ही कोई हाथ में विद्युत को धारण कर ले, परंतु यह आयु कभी भी पकड़ी नहीं जा सकती। जो ऐसा नहीं मानता वह निश्चित ही पापात्मा है। जिस प्रकार तेल रहित दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार चंचल आयु को कुछ सूझता ही नहीं है। अर्थात शरीर की अवधि पूरी होते ही वह निकल भागती है। जिस प्रकार खच्चरी एकमात्र दुख प्राप्त करने के लिए ही गर्भ धारण करती है, उसी प्रकार मूर्ख ही विशेष आयु के संचय की चाहना करते हैं। खाते पीते हुए तो पशु पक्षी भी जीते हैं। उन्हीं के समान यदि हम भी ऐसी ही कामना करें तो इसमें मनुष्य होने में मुझे कोई विशेषता नहीं दिखती। फिर तो यह सत्य है कि हम में से वे ही बहुत अच्छे हैं। हे जनार्दन, उनका ही जीवन अति सफल है जिन्होंने इसी जीवन में सच्चिदानंद ब्रह्म को जान लिया है। अन्यथा जिस प्रकार गधे भार ढोते ढोते दुखी होते रहते हैं, उसी प्रकार जीवन में आनंद की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात जीवन भार स्वरूप हो जाता है। जिस प्रकार मूढ़ पुरुष के लिए आयु मन बुद्धि रूप और अहंकार दुख देने वाले होते हैं, उसी प्रकार जिन्होंने ब्रह्म को नहीं जाना, ऐसे मनुष्यों का जीवन भार स्वरूप और दुखदायी हो जाता है।
जिस प्रकार बिल्ली बिल के पास चुपचाप चूहे की प्रतीक्षा करती रहती है, बिल से निकलते ही उसे झपट कर खा जाती है, वैसे ही पापी महाकाल आयु की ओर देखता रहता है और समय पाकर क्षण मात्र में ही उसका ग्रसन कर जाता है। हे कल्याण मूर्ते, आप हमें राज सुख और भोग देने को कह रहे हैं, किंतु पता नहीं कब ये हमारा परित्याग कर दुख देने लगेंगे। जिस प्रकार भयंकर सर्प वायु का पान करके विष को धारण कर बिल में विश्राम करते हैं और जब ये काटते हैं तो प्राण हर लेते हैं, जिससे अकाल मृत्यु होने से जीव को मुक्ति भी नहीं मिलती, वह बहुत समय तक दुख पाता रहता है। उसी प्रकार शरीर रूपी बिल में नाना प्रकार के भीषण रोग रूपी सर्प आयु का उपभोग करते हुए वास करते हैं। जिस प्रकार लकड़ी का कीड़ा भीतर ही भीतर एक एक रेशे को काटता रहता है, उसी प्रकार इन रोगों के चलते मन को क्षण मात्र के लिए भी विश्राम नहीं मिलता। हे माधव, आप उसी आयु और यौवन के सुख के लिए हृदय को विदीर्ण करने वाला युद्ध कराना चाहते हैं। अब तो मैं वन में जाकर उसी का निदान खोजूंगा। अतः हे केशव, मैं ऐसा युद्ध नहीं करूंगा, मेरा हृदय से यही निर्णय है। महात्मा अर्जुन की बात सुनकर धीरों के धीर भगवान नारायण कुछ भी बोल नहीं रहे हैं, अति गंभीर बने हुए हैं तथा हृदय में हंस रहे हैं, किंतु महात्मा अर्जुन के मन को शांति नहीं मिल रही है। अतः वे पुनः अहंकार का दोष बताने लगते हैं। यही अहंकार संपूर्ण जगत को नचाते हुए जन्म जन्म तक भ्रम में डाले रहता है। इसी कारण अनेक मानसिक रोग होते हैं तथा महामोह का विस्तार होता है। जिस प्रकार मृगों को पकड़ने के लिए भीलनी जाल बिछाती है, उसी प्रकार हमें युद्ध रूपी जाल में फंसाने के लिए माया गीत गा रही है, जो हमें स्वर्ग का प्रलोभन देकर एक एक कर सबको खा जाएगी। जैसे कोई तांत्रिक तंत्र मंत्र का जाल बिछाकर मारन और उच्चाटन को सिद्ध करके भैरव नाद करते हुए उसी से अपने वैरी को मार डालता है, किंतु दुष्ट अहंकार की तो यह दशा है कि उसने बिना तंत्र मंत्र के ही स्त्री पुत्र हित मित्र रूपी जाल डालकर सब प्रकार से सबको फंसा रखा है। अहंकार के जैसा तो कोई दुष्ट राजा नहीं है, जिसका पेट कभी नहीं भरता। वह अपने प्रधान सेनापति का काम को बुलाकर कहता है कि तुम योद्धाओं क्रोध मोह और लोभ को ललकार कर जीवन पर आक्रमण कर दो। तब वे आक्रमण करके जीव के जप तप योग आदि दिव्य संपत्ति का हरण कर लेते हैं और दुख देकर चुपचाप विदा हो लेते हैं। तब जीव उस वियोग से अत्यंत दुखी होकर सोचने लगता है कि अब ऐसा शुभ संयोग नहीं बन पाएगा। विपत्ति काल में जो महादुख होता है, यथार्थ बात तो यह है कि उसका कारण अहंकार ही देखा गया है। यह अहंकार रूपी बादल जब नष्ट हो जाता है, तब मोह रूपी कोहरा समाप्त हो जाता है। यह अहंकार दिव्य ज्ञान रूपी सूर्य को ग्रसने के लिए राहु के समान है तथा पुण्य रूपी ऋषि जमदग्नि का वध करने के लिए सहस्त्रार्जुन के समान है। सतोगुण रूपी वन को जलाने के लिए दावानल के समान है और सज्जनों के मर्म स्थल भेदने के लिए दुष्टों के अपशब्द के समान है। हे अच्युत, अब मैं जगत को त्याग कर इस अहंकार का ही उपचार खोजूंगा एवं परम पद प्राप्त करके पुनः जगत में आकर ज्ञान का प्रचार प्रसार करूंगा। अब आप ही बताएं कि यह तृष्णा जो समस्त जगत को नाच नचा रही है, मेरे समान धैर्यवान को भी अधीर बना रखी है तथा मुझे काल रात्रि के समान भयभीत कर रही है, बिना प्रयत्न के कभी जा सकती है क्या? यद्यपि मेरी दृष्टि अति सूक्ष्म थी, तो भी इस समय इसने मुझे अंधा बना दिया है। मैं तो इस तृष्णा को काली नागिन के समान समझता हूँ, परंतु पकड़ना नहीं चाहता, क्योंकि मैं अच्छी प्रकार मानता हूँ कि यह काट खाएगी।
यह तृष्णा पागल कुतिया के समान चक्कर काटती रहती है, जिसको देखती है उसे ही काटने दौड़ पड़ती है। यह सब प्रकार से क्रूर, अमंगल करने वाली एवं सुख संतोष एवं अभयता का हरण करने वाली है। इसके कारण ही मैं अपना वास्तविक स्वरूप भूल गया था, किंतु अब वन में भजन करके अनुपमेय ब्रह्म को जानूंगा। इसके कारण ही यह अनिष्टकारी युद्ध का अवसर आ गया है। अतः आपके पास कोई उपाय हो तो इसका निवारण करें। हे मधुसूदन, मैं तो समझता हूं, चाहे कोई कितना ही धीर वीर एवं परम प्रवीण राजा क्यों न हो, यह तृष्णा थोड़े ही समय में उसको भी दीनहीन भिखारी बना देती है। हरि ओम।